तरीन ग्रुप और पंजाब हुकूमत आमने सामने। तरीन ग्रुप छोड़ दें या हुकूमती ओहदा। हुकूमती मुतालबे पर वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुशीर ओन चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। ओन चौधरी पर तरीन ग्रुप के लिए लॉबिंग करने का इल्जाम। कहते हैं वज़ीर-ए-आला ऑफिस बुलाकर तरीन ग्रुप छोड़ने का कहा गया, मैंने इनकार किया और इस्तीफा दे दिया। जहांगीर तरीन का साथ देने पर क़यादत से दूरियां पैदा हुई। सियासी खिदमात का ये सिला दिया गया। ओन चौधरी से इस्तीफा लेने पर तरीन ग्रुप के राजा रियाज का सख्त रद्द अमल। इस्तीफा देने को तैयार हैं मगर जहांगीर तरीन का साथ नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई एमएनए का दो टोक मौक़िफ़। कहा दबाव डालकर इस्तीफे लेने से पार्टी को नुकसान होगा। चंद रोज में सूरत-ए-हाल पर मुश्तरका फैसला करेंगे। राजा रियाज और ओन चौधरी आजाद इलेक्शन लड़ें, जीत कर दिखाएं। फयाजुल हसन चौहान का चैलेंज। कहा दोनों को इमरान खान का एहसानमंद होना चाहिए, अपनी साख पर ये दोबारा मुंतखब नहीं हो सकते। ओन चौधरी को इमरान खान ने जमीन से आसमां पर पहुंचाया। ओन चौधरी का इस्तीफा और नज़ीर चौहान की बयानबाजी। जहांगीर तरीन ने हम ख्याल ग्रुप का 2 रोज़ा अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास 8 से 10 अगस्त तक नथिया गली में होगा। बदलती सियासी सूरत हाल आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। फिरदौस आशिक अवान की पंजाब से फिर छुट्टी। विफाक में दोबारा हुक्म मिलेगा। वज़ीर पंजाब ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। फयाजुल हसन चौहान को दोबारा वज़ीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान। पीटीआई के असद खोखर को भी पंजाब का वज़ीर बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का जहांगीर तरीन ग्रुप को टफ टाइम देने का फैसला। तरीन ग्रुप को भरपूर जवाब देने के लिए फयाजुल हसन चौहान को मैदान में उतारा जाएगा। फिरदौस आशिक अवान पार्टी के अंदर टकराव के हक में नहीं थी। इस्तीफे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अब रोएं, चीखें या पिटे। मरियम औरंगजेब साहबा की फुर्तियां बता रही हैं कि मामला खराब है। जो तबला बजाने वाले हैं, इस बेदर्दी से मुल्क को लूटा, उनकी तबीयत खराब हुई और वो बाहर भाग गया। जो भी कह लें, मियां साहब को अब आना पड़ना है। जो भी कह लें। नवाज शरीफ का वीजा एक्सपायर। हुकूमत और अपोजिशन में सियासी फायर। मुस्लिम लीग नून और हुकूमती रहनुमाओं ने दरमियानी बयानबाजी का मैच पड़ गया। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। वीजा इशू पर हुकूमती ओहदेदार छलांगे लगा रहे हैं। इनकी छलांगे बताती हैं नवाज शरीफ किस कदर इनके आसाब पर सवार हैं। किसी का कद कम करने से सियासी बौने कदावर नहीं हो सकते। मरियम नवाज का सख्त रद्द अमल। लिखा नवाज शरीफ पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल भी है। हुकूमत को अपनी शिकस्त दीवार पर लिखी साफ नजर आ रही है। शहबाज शरीफ का कहना है नवाज शरीफ को इमरान खान ने खुद बाहर भेजा। सेहत पर सियासत शर्मनाक, पाकिस्तान की पगड़ी ना उछालें। पूरी तरह से गारंटी देता हूं कि आप अपने वालिद को शाम तक लाएं, वो सीधे जेल में जाएंगे। आप लोगों के तो वो रूहानी इक्तसादी माँ बाप हैं, आपको उन्होंने अब घर से निकल जाने को कह दिया है। कहा गया नवाज शरीफ बीमार, मर गए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। जेल में नवाज शरीफ से 3 बार मुलाकात हुई। पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर से तहकीकात करे। वज़ीर आज़म की मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है नून लीग का बयानिया पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा बरतानवी इमिग्रेशन ने भी नवाज शरीफ को लाल झंडी दिखा दी। लीगी क़यादत कल रात सो नहीं सकी। एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ वो वहाँ पर भगोड़े बन के जो है वो बैठे हुए हैं। तो जहाँ उन्होंने अपना लूट मार करके जिस मुल्क के अंदर अपनी मनी लॉन्ड्रिंग करके एवन फील्ड के महलात बनाए, तो उस मुल्क के इमिग्रेशन ने भी उनको जो है वो लाल झंडी दिखा दी है। आपका जो है वो यहाँ पर दाना पानी जो है वो ख़त्म हो गया है। बहुत काफ़ियाँ पी ली, पिज़्ज़े खा लिए, हाइड पार्क की वॉक्स कर ली, पोलो मैचेस देख लिए। नैब की तहवील में नवाज शरीफ की तबीयत खराब हुई। पंजाब और विफाकी हुकूमत ने मिलकर बाहर भेजा। मरियम औरंगजेब का कहना है 3 साल में एहतसाब का बयानिया दफन हो चुका। किराए के तर्जुमान पेट्रोल, आटा, चीनी, बिजली महंगी होने पर क्यों नहीं बोलते। इमरान खान ने वजीर मुशीर सिर्फ इल्जाम तराशी के लिए रखे हैं।
मरियम औरंगजेब रोई पीटी चीखे मारी। हकीकत यही है कि नवाज शरीफ को तमाम अदालतों ने झूठा और धोखेबाज पाया। अब बरतानिया ने भी झूठा करार दे दिया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल कहते हैं नवाज शरीफ बीमारी का बहाना करके बरतानिया नहीं रह सकते। या नवाज शरीफ जब उन्हें डॉक्टर्स डिक्लेयर करेंगे कि वो फिट हैं, वो वापस आएंगे और वो कानूनी तौर पे बरतानिया में मुकीम हैं। वो आएंगे क्योंकि वहां पे वो अपना इलाज भी करवा रहे हैं और आपका इलाज भी भरपूर कर रहे हैं। इमरान खान कैबिनेट में बैठे तो नवाज शरीफ, जाती दोस्तों में बैठे तो नवाज शरीफ। हुकूमत ने नवाज शरीफ को खुद बाहर भेजा, अब ये पछता रहे हैं। नवाज शरीफ के लिए हुकूमत के लिए खौफ की अलामत बन चुके। लीगी रहनुमा अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी ने कहा वजीर मुशीर मनफी प्रोपेगेंडा बंद करें, ये जितना मर्जी वावेला करें, नवाज शरीफ इलाज के बाद मर्जी से वापस आएंगे। जिले सुबहानी जो है वो सर्टिफाइड झूठे हैं। शाही खानदान के मुलाजम कनीज़े दोइम ने उनकी आंखों में मिर्चें डालने में नाकाम रहा। नवाज शरीफ मुसद्दिका झूठे जलावतन हैं। बरतानी जमीन भी उन पर तंग होती जा रही है। भगोड़ों के लिए पाकिस्तान आने का ये सुनहरी मौका है। नवाज शरीफ ने आवाम को चूना लगाया, मनी लॉन्ड्रिंग की, फिरदौस आशिक अवान की लीगी क़यादत पर लफ्ज़ी गोलाबारी। वजीर आजम और आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। गवर्नर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हमरा। इमरान खान को कबायली अजला में समाजी और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। सिक्योरिटी सूरत हाल, जारी ऑपरेशन, पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने पर भी ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम की यादगार शोहदा पर हाजिरी फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म का पेशावर शौकत खानम हस्पताल का दौरा। नए ICU और ऑपरेटिंग रूम के इफ्तिताह पर खुशी का इजहार। कहा हस्पताल में खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और शुमाली इलाका जात के मरीजों का इलाज होगा। इमरान खान ने आसार कदीमा की साइट अली मैदान विला का भी दौरा किया। आर्मी चीफ भी हमरा थे। अद्वियात की कीमतों में फिर बड़ा इजाफा। 50 अद्वियात 150% तक महंगी कर दी गई। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन चुपके से जारी किया गया। अद्वियात महंगी करने का नोटिफिकेशन ड्रेप की वेबसाइट पर जारी हुआ, ना ही मीडिया से शेयर किया गया। पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं है, यहाँ पर कोई फाशिस्ट आइडियोलॉजी हुक्मरानी नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म साहब ने इस मामले का ज़ाती नोटिस लिया। भारत की तरह पाकिस्तान पर कोई फाशिस्ट आइडियोलॉजी मुसल्लत नहीं की जा सकती। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंदिर की दोबारा तामीर का हुक्म दे दिया। पूरी कौम अक़लियतों के साथ है। रहीम यार खान में मंदिर पर हमले के खिलाफ कौमी, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदादी मंसूर। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा हमारा आइन अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करता है। ये अवान हिंदू कम्युनिटी और पाकिस्तान हिंदू कौंसिल को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का रहीम यार खान में मंदिर हमले के मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। IG पंजाब इनाम गनी और चीफ सेक्रेटरी की सरजनेश। वाक़े से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। पुलिस ने तमाशा देखने के सिवा कुछ नहीं किया। सोचें मस्जिद शहीद की जाती तो मुसलमानों का क्या रद्द-ए-अमल होता। 3 दिन हो गए, एक शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुई। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPO काम नहीं कर सकते तो हटा दें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। 8 साला बच्चे को गिरफ्तार करने वाले SHO को बरतरफ करने की हिदायत। गवर्नर सिंध से वजीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। अमन व अमान, तरक्याती मंसूबों समेत सूबाई उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान इस्माइल ने कहा वफाकी हुकूमती तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहती है। वजीर आला ने कहा वफाक और सूबे के दरमियान मुस्तहकम रवाबित की ज़रूरत है। बड़ी बात या कोई एजेंडा अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। एक बार उसका ग्राउंड वर्क हो जाए, उसका होमवर्क हो जाए, प्लान ऑफ एक्शन बन जाए, यही अफसरान उसका प्लान ऑफ एक्शन दे दें तो इंशाअल्लाह वो तमाम तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएगी। मुर्तज़ा वहाब ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का बाज़ाब्ता चार्ज संभाल लिया। कहते हैं शहरियों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह। गुज़िश्ता 5 बरस में शहर मसाइल का गढ़ बन गया। शहरियों को जितना रिलीफ दे सकते हैं फौरी देंगे।
कराची गुलिस्तान जौहर में निजी बैंक के मुलाजमीन का बड़ा फ्रॉड। बैंक में रखा लोगों का असली सोना चुराकर जाली रख दिया। लाखों रुपए की नकदी और गाड़ियों में भी खुद बुर्द। मैनेजर समेत बैंक के 7 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। करोड़ों का सोना, लाखों की नकदी और 4 गाड़ियां बरामद कर। कराची में एस्ट्राजेनेका और साइनोवैक वैक्सीन की किल्लत, शहरी परेशान। सिर्फ एक्सपो सेंटर में दस्तयाब मोबाइल वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। कोरोना से मजीद 67 अफराद जिंदगी हार गए। 4745 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.18% रही। फाइजर वैक्सीन की मजीद 64,000 खुराकें इस्लामाबाद पहुंच गई। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी में मदद। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $500 मिलियन के कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्जे से 39.8 मिलियन अफराद को वैक्सीन देने में मदद मिलेगी। कोयटा में कॉन्गो वायरस फैलने लगा। मजीद 3 मरीज सामने आ गए। वायरस का शिकार तीनों ख्वातीन फातिमा जिन्ना अस्पताल मुंतकिल। मुतासरा 2 ख्वातीन का ताल्लुक कोयटा, एक का डेरा मुराद जमाली से है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के ओहदेदारों की मेडिकल कमीशन की इंतजामी नाअहली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वकील अली रजा को फिल फॉर डॉक्टर्स की काउंसिल से निकाला जाए। मुतालिबा पूरा ना किया गया तो पीएमसी के खिलाफ एहतजाज का दायरा पूरे सूबे में फैला दिया जाएगा। मीडिया को धमकियां देने की मुज़म्मत। पाक फजाइया का लड़ाका तरबियती तैयारा अटक के करीब गिरकर तबाह। दोनों पायलट महफूज रहे। हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह बोर्ड कायम। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 19 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। फैसला जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। लाइफ लाइन, ज़रई और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। कामयाब जवान प्रोग्राम हाली एक कर्जा स्कीम का नाम नहीं है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 पिलर हैं, जिसमें से एंटरप्रेन्योरशिप का जो हमारा एम्प्लॉयमेंट के लिए कंपोनेंट है, उसका डैशबोर्ड और उसका डाटा हम पब्लिक कर रहे हैं। जो पूरे पाकिस्तान में किस किस सूबे से कितनी स्किल स्कॉलरशिप्स दी गई हैं कामयाब जवान से। 18,981 नौजवानों का कर्जा मंजूर हो चुका। कामयाब जवान प्रोग्राम के सरबराह उस्मान डार ने कहा 22 अरब रुपए तकसीम के अमल में है। 2.5 लाख नौजवानों ने उम्र गलत बताई, जिसकी वजह से कर्ज कैंसिल हो गए। PIA ने 12 साल बाद कोयटा से पेशावर बराह रास्त परवाजों का आगाज कर दिया। इब्तदाई तौर पर हफ्ते में 2 परवाजें जुमा और मंगल को चलाई जाएंगी। कोई भी शख्स गवाही और बयान कलमबंद कराने पेश नहीं हुआ। बयानात और गवाही न आने से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। सेनेटर उस्मान काकड़ के इंतकाल की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। OIC के वफ्द का आजाद कश्मीर का दौरा। अजरबैजान के डॉक्टर एदेन सफी खान अली का भारत की हर तरमीम पर अफसोस का इजहार। कहते हैं मोदी सरकार ने वफ्द को मकबूजा कश्मीर का दौरा करने। Neither Pakistan nor the US have a better option. We have to work together to make sure that the history of the 90s in Afghanistan is not repeated, because what came at the end of that, nobody in the right mind. पाकिस्तान और अमेरिका के पास मिलकर काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान के कौमी सलामती उमूर के मुशीर मोईद यूसुफ की अमरीकी थिंक टैंक में पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पर गुफ्तगू में शिरकत। कहा जो बाइडन इमरान खान को कॉल करें तो खुशामदीद, ना करें तो फर्क नहीं पड़ता। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। अफगान ईरान सरहद पर वाक़या सूबा नमरोज के दारुल हुकूमत ज़रंज पर कब्जा कर लिया। सूबा जोज खान के दारुल हुकूमत शबर खान में दोस्तम पैलेस और बंदरगाह पर भी कब्जे का दावा। तालिबान ने अफगान हुकूमत के मीडिया एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के सरबराह दवा खान को काबुल में कत्ल कर दिया। पाकिस्तान को मिलने वाले दरियाओं पर मजीद कट लगाने का भारतीय मंसूबा सामने आ गया। भारतीय पार्लिमानी पैनल की मोदी हुकूमत को से मकामात पर मुंतकिल।
अमेरिकी साइंसदान कई दहाइयां पहले कोरोना जैसा वायरस बनाने की सलाहियत रखते थे। शुमाली कैरोलिना यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने कोरोना जैसे वायरस बनाने की सलाहियत का दावा किया था। 1989 में वायरस के इजाद में काम शुरू किया। अमेरिकी साइंसी जर्नल में 2 अगर होगी।